ऑलराइट, सो पहला सवाल लगता है मेरी ज़िंदगी का मकसद हयात यही रह गया है। नई शादी में प्रॉब्लम्स। तान जुनैद भाई, कराची से हूँ, एज 25 साल। मेरी शादी दिसंबर 2025 के फर्स्ट वीक में हुई थी, यानी आज से ठीक 1 महीना पहले। लड़की सिर्फ 2 महीने पहले फैमिली के थ्रू मुलाकात हुई थी। रिश्ता में अम्मी की फैमिली साइड क्या रिश्ता मेरी अम्मी की फैमिली की साइड से था। दोनों ग्रेजुएट हैं। मैं सदर साइड क्लॉथ मार्केट में काम करता हूँ और आगे का प्लान है काम बढ़ाने का, मिडिल ईस्ट मार्केट टैप करनी है। लेकिन मसला ये है कि शादी के दिन से मेरी वाइफ एडजस्ट नहीं कर पा रही। भाई, 1 महीने पहले मिली हुई बंदा कैसे कर सकता है? शादी वाले दिन इसे मसला था कि डीजे ने सही सॉन्ग्स नहीं चलाए। अबे सस्ता डीजे नहीं लाना था ना भाई, स्पेशली ब्राइड एंट्री के टाइम। ये बात पूरा 1 हफ्ता चलती रही। फिर लास्ट वीक फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर से लड़ाई हो गई न्यू ईयर के दिन। अबे क्या तेरी जिंदगी का शुरुआत है? ये न्यू ईयर पे इससे लड़ा है, शादी में इससे लड़ा है। खुद स्टूडियो जाकर टेप दिखाने का बोला और वहां भी प्रॉब्लम्स गिनवाना शुरू कर दी। अच्छा, बीवी वहां पहुंच गई भाई वीडियोग्राफर के कि मेरे को फिल्म दिखा। अब पिछले 3 दिन से सिर्फ फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर पर ही झगड़े चल रहे हैं। सिर्फ 1 महीने में 3 बार मुझे घर से कॉल आ चुकी है कि वो खाना नहीं खा रही। कभी छोटी बात पे मेरी अम्मी से लड़ाई हो जाती है, कभी मेरी बहन से। मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ। एक बार गुस्से में मैंने अब्बू से ये भी बोल दिया कि इसके घर जाकर बात सॉर्ट करते हैं, लेकिन मेरे अब्बू बहुत शांत और सोसाइटी में इज्जतदार इंसान है। वो हमेशा कहते हैं बात दबा दो, लेकिन बात दबती नहीं। अगले दिन फिर वही मसले शुरू हो जाते हैं। मेरी वाइफ से कोई और शिकायत नहीं है। अगले महीने दुबई घूमने का प्लान भी था। वीज़ा इशू सॉर्ट होता ही, लेकिन सच ये है कि अब मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं इसे ऐसे इंसान के साथ हनीमून पे जाऊं जो छोटी छोटी बात पे डीजे वाले के सॉन्ग्स की चॉइस पे इतना बड़ा इशू बना लेती है। आखिर पूरी जिंदगी का सवाल है, आप गाइड करें, ये नॉर्मल एडजस्टमेंट है या आगे चलकर और बड़े मसले हैं? भाई सीधी बात है, जो भी डीजे पे ही इतने मसले कर रही है तो आगे तो बेटा और भी बहुत चीजें होंगी। इसलिए कहते हैं देखभाल के शादी करो। ये कोई गुड़िया गुड्डे का खेल तो है नहीं कि चलो आज मैं गुड़िया ला रही हूँ तुम्हारे घर में, इससे शादी करा लो। जब तुम मजाक बनाओगे जिंदगी के इतने बड़े फैसले को, तो डीजे क्या गाना बजाएगा? तुम्हारी जिंदगी बजेगी अब जिंदगी भर। तो इट इज़ व्हाट इट इज़ मैन। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। सेकेंडली भाई, अ लॉट ऑफ दीज गर्ल्स ये मैरिज नहीं करती, ये वेडिंग करती हैं। इनके जहन में वेडिंग होती है, मैरिज नहीं होती। वेडिंग ऐसी दिखे, मैं यहाँ से एंट्री दूँ, स्पॉटलाइट आए, अंडरटेकर वाली लाइट, अंडरटेकर वाला म्यूज़िक, हार्ले पे बैठ के आऊँ, काला चश्मा पहन के आऊँ, नीचे जॉगर, पता नहीं ये भी क्या ट्रेंड है। और क्या होता है भाई शादियों में? क्रेन से आ रहा है कोई, ये आ रहा है, बस वो उनको सोशल मीडिया का भूत है कि मेरी शादी सोशल मीडिया पे दिखेगी कैसे। आजकल आप या आई डोंट अंडरस्टैंड, मे बी आई एम वेरी एंटी फन, बट आई डोंट नो हाउ डू ग्रोन एज पीपल शादी से 3 महीने पहले कोरियोग्राफर हायर करके घर में रोज प्रैक्टिस करते हैं। कैसे कर लेते हैं भाई? हैं भाई, तुमने देखे हैं भाई? क्या तुमने नेट पे नहीं देखा? मुझे समझ नहीं आते भाई ये लोग। मतलब मैंने तो हमारी गागर से कभी पानी पिया था, कैसे कर लेते सारा दिन काम करने के बाद रात को घर आके। आई मीन टू ईच देयर ओन मैन, बट या तो सारा फोकस यही है भाई आजकल कि मेरा दिल ये पुकारे आजा वाली लड़की की तरह बस हम वायरल हो जाए। कोई ऐसा गाना, कोई ऐसा मूव, कोई ऐसा स्टेप, कोई ऐसी एंट्री, वाइल्ड कार्ड एंट्री, कुछ ऐसा कर दिखाएं कि हमारी वायरलिटी हो जाए। बहुत से क्रिएटर्स ऐसे हैं जिनकी इंस्टाग्राम पे जाए तो उनकी सबसे ज़्यादा व्यूज़ वाली वीडियो ही उनकी शादी वाली है। शादी में कुछ कर लिया या शादी में कुछ हो गया तो शादी के अराउंड ही सोचते हैं। इसलिए ये भाई वही वाली बात है ना, बॉलीवुड की फिल्म एंड ही होती है जब हीरो हीरोइन मिल जाते हैं। उसके बाद की लाइफ तो दिखाते ही नहीं है। असल तो मसले ही वहीं पे है भाई। मसला मिलना नहीं था, ये तो एक मसला था, इसके बाद 50 और है, वो तो सिखाया ही नहीं कभी। तो इसलिए सोच बस यही तक आती है कि लड़की मिल जाए या लड़का मिल जाए, तो फोकस बस यहीं तक है। इसके आगे क्या गुजारना है, इसकी ना कोई ट्रेनिंग है और ना कुछ घर से सीखा है, ना कुछ आसपास अच्छी मिसालें हैं सीखने को। सो भाई
आई डोंट नो मैन, अगर वो इतनी सी चीज़ों पे भाई इतना बतंगड़ बना रही है, तो दैट मीन्स कि शी केयर्स मोर अबाउट द आउटसाइड वैलिडेशन देन व्हाट कम्स फ्रॉम विद इन। तो उसका घर भले आग लगे, मगर ये कि वीडियो ऐसी हो, रील ऐसी कटे या टिकटॉक ऐसी बने कि बस वायरलिटी हो जाए। तो ऐसा इंसान भाई जहनी मरीज़ ही होता है मेरी नज़र में, जो वायरलिटी को चेज़ करता है, फेम को चेज़ करता है, एक्सटर्नल वैलिडेशन, बस चीज़ ऐसी दिख जाए, मैं ऐसा दिखूँ। देखें, अपनी शादी पे अच्छा दिखना कोई बुरी बात नहीं है, या अपनी शादी पे कोई अच्छा एहतमाम करना भी बुरी बात नहीं है, मगर अगर नहीं हुआ तो इतना बावला होना भी बुरी वो है। आई अंडरस्टैंड, हमारे कल्चर में अमूमन एक ही शादी होती है, तो उनको लगा होगा मेरी एक ही थी। तो अगर इतना आपको था अपनी शादी के अराउंड, तो एक एक आप प्लेलिस्ट बना के भेज देती, ठीक है ना। जब आपको पता है कि शादी ऐसे शख्स से हो रही है जैसे 1 महीने पहले ही आपकी फैमिली की मुलाकात हुई, आपकी तो हुई नहीं है, तो आपको तो पता ही नहीं है कि इसका म्यूज़िक टेस्ट कौन सा वाला है, के गाने सुनता है या ये शान वाले सुनता है, या रंगीलो मारो ढोलना है, या क्या है इसके, आलमगीर है, शेकी है, कौन है ये। तो आपको जब पता ही नहीं अगले बंदे का कि उसका मयार क्या होगा, उसका टेस्ट क्या होगा, आप कभी मिले ही नहीं हो, कभी खाना नहीं खाया है, कभी गाड़ी में नहीं बैठे, उसकी प्लेलिस्ट ही नहीं कभी सुनी आपने, कि वो कबूतरी वाले गाने तो नहीं सुनता, या क्या सुनता है, W11, कुमार सानू, कौन सी पार्टी है। तो जब आपका फोकस इतना था तो एक प्लेलिस्ट बना के दे देती स्पॉटिफाई की, अब नहीं दिया आपने तो ये आपकी गलती है। वाई डू यू रिलाई, खुद ही जो है ना, अगेन अपनी मस्ती है लोगों की, और फिर कोसते हैं कि देखिए हमारे साथ ये हो गया। खुद आपकी कोई काम है नहीं, कोई वेरिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं। इट्स अ स्टूपिड इशू टू बिगिन विद। अब आप कह रहे हो कि मैं इसको दुबई लेके जाऊं हनीमून पे, आई डोंट नो मैन। मैं तो कहता हूँ ले जाओ, अब शादी की है तो अब ले जाओ, वहाँ बजा देना गाना, वहाँ अच्छा डीजे कर लेना, या फिर ले जाना किसी क्लब में, बोल देना भाई 4 गाने इसके भी चला दे। क्या पता वहाँ कुछ रिकेंडल हो जाए मामलात, तो देख लें, आजमा लें। अब यार शादी भी कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं। देखिए मजाक आपने बनाया हुआ है, लग मुझे किया आपने, बट मुझे फिक्र हो रही है, मुझे पता नहीं क्यों फिक्र हो रही है भाई। लेकिन आप गिव इट अ शॉट, गो टू दुबई, मे बी शी चेंजेस हर माइंड, वहाँ अच्छी रील्स बना लेना भाई। जब आपको पता है मैडम रील ओरिएंटेड हैं, तो फिर रील पे काम करें आप, फिर बने फिर फोटोग्राफर उनके, फिर आप ये काम सीखें। लेकिन इफ़ शी इज़ दैट अनरीजनेबल कि हर छोटी छोटी बात के ऊपर आपकी बहन से, माँ से, बाप से, सबसे बदतमीजी करे, तो देन शी इज़ नॉट द काइंड ऑफ अ पर्सन यू शुड बी विद। आई विल से चले जाएं आप दुबई, देख लें, जहाँ इतना खर्चा किया है थोड़ा और सही, वहाँ जाएं, गाना बजाएं, और कुछ बजाना वो भी बजा लें, दुबई है, मूड तो बन ही जाएगा आपका। बाकी ये जो चस्का है ना सोशल मीडिया का, ये एंगल हो, ये लाइटिंग हो, ये ऐसा ये वैसा, आजकल दिन की शादियाँ हो रही हैं भाई, वो इसलिए क्योंकि नेचुरल लाइट से अच्छी तो लाइट कोई हो ही नहीं सकती ना, फोटोज़ अच्छी आती हैं, हॉल आधे पैसों पे मिलता है। अब हॉल वाले भी शाणे हो गए कि यार लोग तो इस वजह से आ रहे हैं, तो अब कुछ जो है वेन्यू वो महंगे चल रहे हैं दिन में। सो लाइक्स की ठरक वाला इंसान जो है ना, उसको फिर आप कभी खुश नहीं कर सकते। फिर यही लोग जो हैं फिर ओजेम्पिक, मंजारो, बोटॉक्स, दिस दैट पे जाते हैं, क्योंकि उनको हर वक्त अपने अंदर कमी लग रही होती है। पीपल अक्सर क्वेश्चन करते हैं सोशल मीडिया पे, सो फॉर एग्जांपल अगर कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई बड़ी एक्ट्रेस है, या किसी मशहूर इंसान की बीवी है, हु वाज, जैसे फरियाल मखदूम के बारे में लोग अक्सर कहते हैं कि शी वाज फार मोर प्रिटियर बिफोर ऑल द नीडल वर्क, सो व्हाई डिड शी हैव टू डू इट। तो पहले ही इतनी प्यारी थी, बट वो आपको लग रही है ना प्यारी, बट बिकॉज आई डोंट नो हर, बट पीपल लाइक हर प्रॉब्ली वो सेटिस्फाई नहीं होते होंगे, क्योंकि वो आपके लिए, आप अलग नज़रिए से देख रहे हो, वो अपने आप को शीशे में रोज़ाना जो है, दे फील समथिंग्स रॉन्ग, समथिंग कुछ और ऐड होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, तो कुछ और करने करने में लोग माइकल जैक्सन बन जाते हैं। सो या ये चस्का जो है, अगर वैलिडेशन अंदर से ना आए तो फिर लोग यही हो जाते हैं। और फिर अब गाने हो गए खल्ली वल्ली, आगे बढ़े, आगे कोई फंक्शन कर लेना यार, उस पर अच्छा डीजे बुला लेना, प्लेलिस्ट कर लेना। लेकिन नहीं, बस अगर वो उसी पे अड़ी हुई है तो बंदा फिर क्या करे। आई वुड स्टिल से गो टू दुबई, गिव इट अ शॉट, और देखें अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम्स होती तो देन यू मैरिड अ रॉन्ग पर्सन। फिर ये सब बहाने हैं, इनएटली दैट पर्सन इज रॉन्ग एंड प्रॉब्लमैटिक। बट अभी मैं कुछ नहीं कह रहा,
you have better opinion and you have better experience. गुड लक, एंजॉय दुबई, थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।